अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज है 16 दिसंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड ली चैटलियर प्रिंसिपल और हमने वो फैक्टर्स देखे जो कि किसी भी सिस्टम के इक्विलिब्रियम पर असरअंदाज हो सकते थे। और ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन हमें दी थी ली चैटलियर ने कि अगर किसी सिस्टम के इक्विलिब्रियम को हम कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर से डिस्टर्ब करना चाहें तो फिर रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और उस स्ट्रेस के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देगा। ये इसका प्रिंसिपल था। आज हमने देखना है कि इंडस्ट्री में ली चैटलियर का प्रिंसिपल रिवर्सिबल रिएक्शन पर कहाँ अप्लाई होता है। पहली एप्लीकेशन देख लेते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल की, जहाँ इसको यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर, सनती पैमाने पर। द हैबर्स प्रोसेस, हैबर साइंटिस्ट नेम है और इसने एक प्रोसेस अमोनिया की सिंथेसिस का डिस्कवर किया था। और इसने इस प्रोसेस, क्योंकि देखें सनती पैमाने पर जो अमोनिया गैस पैदा की जाती है वो 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के मिलाप से, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। लिहाजा जैसे ही अमोनिया बनती होगी दोबारा से वो बैक कर जाती होगी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। लिहाजा हमें क्या चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इंडस्ट्री लेवल पे हम अमोनिया बनाने जा रहे हैं तो हमें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड चाहिए, हमें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मकदार चाहिए। तो ली चैटलियर के प्रिंसिपल को यूज़ कर हम क्या कर सकते हैं, अमोनिया की ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हासिल कर सकते हैं। वो कैसे, अब हमने ये देखना है। ठीक है, अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर हम कितना हमें कंसंट्रेशन लेनी चाहिए, हमें टेम्परेचर कैसा रखना चाहिए, हमें प्रेशर कैसा रखना चाहिए। ये भी देखिए कि प्रेशर का इफेक्ट होगा यहाँ पर, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखें सब पूरा का पूरा एक तो गैशियस रिएक्शन है और प्रेशर का इम्पैक्ट जो होता है वो सिर्फ किस पर होता है, गैशियस रिएक्शंस पर होता है। और यहाँ देखें हम वॉल्यूम चेंज भी है, 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के मिलकर 2 वॉल्यूम बना रहे हैं अमोनिया के। तो आप देख रहे हैं टोटल 4 वॉल्यूम है रिएक्टेंट साइड पर और 2 वॉल्यूम बन रहा है प्रोडक्ट साइड के ऊपर। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हुए क्या हो रहा है, वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। तो अब हमने ये देखना होगा कि प्रेशर हमें कितना रखना चाहिए। अच्छा, इसकी डेल्टा एच की वैल्यू देखिए वो कितनी है, डेल्टा एच इज इक्वल टू -46.2 किलो जूल पर मोल है। तो ये हमें डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज हमें बता रहा है कि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव वैल्यू है तो वो बता रही है कि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो और क्या कहते हैं वॉल्यूम में कमी आ रही हो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हुए, और तो हमें अमोनिया की यील्ड ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, ये 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी हम कंसंट्रेशन कितनी रखें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया हासिल हो। तो एज वी नो के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, और ली चैटलियर ने भी बताया कि अगर आप कंसंट्रेशन ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, रिएक्टेंट के दरमियान कोलिजन्स बढ़ेंगे तो आप रिएक्शन तेज़ होगा, रिएक्शन ज़्यादा होगा तो फिर प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगी। लिहाजा हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा, ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे और ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया हमें हासिल हो सके। इसी बात को हमने लिख भी लिया कि टेक हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेशियो ऑफ 1:3, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो हमने कंसंट्रेशन का रेशियो ले रहे हैं, जितनी भी हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं वो 1:3, क्योंकि देखें 1 वॉल्यूम और 3 वॉल्यूम का ही हमने क्या लेना है, रेशियो लेना है। अब जितनी भी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, 1:3 का रेशो लेकर ही जितनी भी बढ़ाएं वो इसी रेशो में। मतलब ये कि अगर हम 1 किलो नाइट्रोजन फॉर एग्जांपल मास के हिसाब से ले रहे हैं या अगर वॉल्यूम के हिसाब से ले रहे हैं तो 1 लीटर नाइट्रोजन ले रहे हैं तो 3 लीटर हम ये लेंगे हाइड्रोजन, या अगर हम 2 लीटर नाइट्रोजन ले रहे हैं तो हम 6 लीटर क्या लेंगे, हाइड्रोजन। तो 1:3 की रेशो में लेंगे बाय वॉल्यूम, सो दैट रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वी गेट हाई यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। अब दूसरा फैक्टर देखें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना रखना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया हासिल हो। तो एज वी नो कि रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है। अगर हम रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा के रखेंगे तो रिएक्शन तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। लिहाजा हमें क्या करना है, टेम्परेचर को कम से कम रखना होगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीटिंग रिएक्शन है, वो वैसे ही हीट को पसंद नहीं कर रहा है। आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो फेवर नहीं करेगा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में। लिहाजा हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम से कम रखना पड़ेगा। इसी बात को अब हमने वर्डिंग में भी लिख लिया कि एज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक
So according to Le Chatelier principle, low temperature will shift the reaction towards forward direction. The favorable temperature in this reaction is 450 to 500 centigrade फॉर दी हाई यील्ड ऑफ अमोनिया. अब हम 450 से 500 सेंटीग्रेड से अगर ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ करने लगेंगे तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा. फिर हमें हमारी अमोनिया नहीं मिलेगी बल्कि फिर हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिलना शुरू हो जाएगी. तो फेवरेबल टेम्परेचर जो कि यही लॉ टेम्परेचर है, ठीक है, इससे ज़्यादा अगर गया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा. ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरा फैक्टर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. एज वी हैव सीन इन द इक्वेशन के रिएक्टेंट साइड के ऊपर टोटल कितना वॉल्यूम है, 4 वॉल्यूम है, और प्रोडक्ट साइड पर कितना है, 2 वॉल्यूम्स. तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हुए वॉल्यूम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. और वॉल्यूम और प्रेशर का जो रिलेशन है वो क्या है, इन्वर्स है. लिहाजा हमें कम वॉल्यूम वाली प्रोडक्ट चाहिए तो हमें प्रेशर क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा करके रखना पड़ेगा. प्रेशर ज़्यादा रखेंगे तो कम वॉल्यूम वाली साइड हमें हासिल होगी, दैट इज़ प्रोडक्ट. ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और कम वॉल्यूम वाली चीज़ हमें मिलेगी. अगर हम लो प्रेशर कर देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा. इसी बात को लिख भी लिया कि एज रिएक्शन प्रोसीड्स विद रिडक्शन इन वॉल्यूम, यानी रिएक्शन जो हो रहा है वो वॉल्यूम में रिडक्शन यानी रिड्यूस हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है. सो प्रेशर शुड बी कैप्ड हाई. प्रेशर को क्या रखा जाना चाहिए, हाई रखना चाहिए, टू गेट हाई यील्ड ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा मकदार हासिल करने के लिए हमें प्रेशर को हाई रखना चाहिए. द सुइटेबल प्रेशर फॉर दिस रिएक्शन इज़ 400 to 1000 ATM, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए. ठीक है, इससे कम अगर प्रेशर हम लेंगे यानी इस रेंज से कम प्रेशर लेंगे तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये 3 इफेक्ट्स को आपने एज ए एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल में बताना होगा कि भाई हम इंडस्ट्रियल लेवल पे कहाँ इसको इस्तेमाल करते हैं. अगर आ जाए कि हैबर प्रोसेस में कैसे इसका इस्तेमाल होता है, या ये सवाल आ सकता है कि बताइए कि भाई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हैबर प्रोसेस में क्या है ली चैटलियर प्रिंसिपल की, तो यूँ इस तरीके से आप बताएंगे कि हैबर प्रोसेस ये है और इसकी ये इन्फॉर्मेशन है, और फिर इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर आपने इस तरीके से इसको बताना है. अच्छा, इसी प्रोसेस में आयरन एज ए कैटलिस्ट भी यूज़ होता है. एज ए आयरन जो है ना इस प्रोसेस में एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है. लेकिन मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ जब हम ली चैटलियर प्रिंसिपल को डिस्कस कर रहे थे कि कैटलिस्ट का अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होता है. बस सिर्फ क्या होगा कि रिएक्शन आपका स्पीड अप हो जाएगा, तेज़ी के साथ हो जाएगा, उससे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. कैटलिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को साइमल्टेनियसली क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है बस. यानी कि रिएक्शन जो है वो जल्द अज जल्द आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, लेकिन अमाउंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो इसलिए कैटलिस्ट के इम्पैक्ट को लिखने की वहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है. ठीक है, बस आप ये 3 फैक्टर्स बयान कर देंगे, दैट विड बी इनफ फॉर योर आंसर. अब बात कर लेते हैं सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल. ठीक है, यानी इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है ली चैटलियर प्रिंसिपल को, तो वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस. ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोसेस का एक प्रोसीजर है. ठीक है, और उसमें एक जो सल्फ्यूरिक एसिड का बनाने का जो प्लांट होता है उसमें एक चेम्बर का नाम होता है कॉन्टैक्ट. तो उसी बुनियाद पर उसका नाम रखा गया है कॉन्टैक्ट प्रोसेस. और उस कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एक स्टेप आता है जहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज होती है और कन्वर्ट हो जाती है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में. ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है इसलिए, और ये बहुत की रिएक्शन है इस प्रोसेस का. तो इस रिएक्शन पर भी ली चैटलियर के प्रिंसिपल का इतलाक़ होता है, यानी इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है ताकि सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हासिल की जा सके. सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की यील्ड ज़्यादा हासिल होगी तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड भी फिर क्या होगा, ज़्यादा बनेगा. ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि हम कैसे जो है वो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की ज़्यादा से ज़्यादा मकदार हासिल कर सकते हैं. अब आप ये रिएक्शन देख लें कि 2 वॉल्यूम्स यानी 2 मोल्स, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हम गैशियस रिएक्शन, पूरा गैशियस रिएक्शन है तो यहाँ प्रेशर भी अप्लाई होगा, प्रेशर का इफेक्ट भी हम देखेंगे. ठीक है, 2 वॉल्यूम्स सल्फ़र डाइऑक्साइड के
और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का टोटल 3 वॉल्यूम्स हैं किसके, रिएक्टेंट साइड के ऊपर, जबकि प्रोडक्ट साइड पर 2 वॉल्यूम्स हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हुए वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। दूसरा ये कि डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन यानी जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या है, -395 किलो जूल पर मोल, जो कि हमें बता रहा है कि रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक। तो ये सारी बातें और इन्फॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे, यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। और वो कॉन्सेप्ट मतलब टेम्परेचर कैसा रखना है, कंसनट्रेशन कैसे रखनी है, प्रेशर कैसा रखना है, ये सब हम अब डिटेल में देखेंगे। सो अब इस रिएक्शन के ऊपर हम इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेशन देख लेते हैं। एज वी नो दैट के कंसनट्रेशन बढ़ाएंगे तो कोलिजन्स बढ़ेंगे और फिर रिएक्शन भी क्या होगा, तेज़ होगा। इसी बात को हमने यहाँ लिख लिया है कि एज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हैंस कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ असल में हमने सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर इस सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे ना उतना तेज़ी से ये सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो हमने यहाँ पर एम्फेसाइज किया है, जोर दिया है इस बात पर कि ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन हमें क्या रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हाई रखनी है, क्योंकि ये जो स्टेप है ना इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस का, ये बेसिकली ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखेंगे, शुड केप्ट हाई सो दैट मोर यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन अचीव एट इक्विलिब्रियम। अब देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो जैसा कि अभी हमने हैबर प्रोसेस में देखा, बिल्कुल वही बात यहाँ पर भी यही करेंगे कि एज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सो टू गेट मोर प्रोडक्ट वी नीड टू यूज़ लो टेम्परेचर इन दिस रिएक्शन, ठीक है। As reaction is exothermic, so to get more product temperature should be kept low, ठीक है। The favorable temperature for this reaction is 450 सेंटीग्रेड। अब इससे ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाने के बजाय बैकवर्ड मूव कर जाएगा, ठीक है। तो हमें फॉरवर्ड यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हासिल करने के लिए रिएक्शन को इस रेंज पर या इतने रखना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात यहाँ पर कि इस रिएक्शन में विनीडियम पेंटा ऑक्साइड दैट इज़ V2O5 एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, जो कि रिएक्शन को फास्ट कर देता है। अगेन वही बात कि इससे यील्ड, इस कैटलिस्ट से यील्ड नहीं बढ़ेगी बल्कि रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए रिएक्शन को स्पीड अप करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रादर देन के मोर एंड मोर यील्ड हासिल हो स्लो रिएक्शन पर। तो नहीं, आप ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन होगा तो आप क्या करोगे, जल्द अज जल्द अपनी प्रोडक्ट को हासिल करके मज़ीद फिर से रिएक्शन करा लोगे, फिर मज़ीद आ जाएगा, तो उसी में इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ मेंशन कर दें कि V2O5 विनीडियम पेंटा ऑक्साइड को एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है इस रिएक्शन में। अब बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। तो एज वी नो कि गैशियस रिएक्शन है तो प्रेशर का इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो हमें अब यहाँ देखें 2 and 1 3 वॉल्यूम्स कन्वर्ट हो रहे हैं 2 वॉल्यूम्स में। इसका मकसद है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हुए वॉल्यूम में रिडक्शन हो रही है, कमी वाक़ई हो रही है। लिहाजा हमें प्रेशर को क्या रखना चाहिए, ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। इसी बात को हमने यहाँ लिख लिया है कि भाई प्रेशर अगर हम ज़्यादा करेंगे तो फिर हमें रिड्यूस वॉल्यूम हासिल होगा, कि एज रिएक्शन प्रोसीड विद रिडक्शन इन वॉल्यूम सो प्रेशर शुड बी केप्ट हाई टू गेट high yield of product. The favorable pressure for this reaction is 1 atm, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए जो फेवरेबल प्रेशर है वो 1 atm है। इससे कम अगर हम प्रेशर लेंगे, यानी 1 atm से अगर कम प्रेशर होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाने मूव कर जाएगा। एंड यू नो दैट कि 1 atm प्रेशर तो हमारा नॉर्मल ही होता है, जिस पर हम भी यानी कि सांस ले रहे हैं, ज़िंदा रह रहे हैं। जो हमारे अर्थ पर जो प्रेशर है एयर का वो 1 atm ही है, ठीक है। तो यानी कि कोई एक्सिस में प्रेशर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है इस रिएक्शन के लिए, 1 atm प्रेशर भी इनफ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।